गोरी कभी जंगल में अपने दोनों बच्चों के साथ फल खा रही थी। बच्चों, ये जगह बहुत खतरनाक है, जल्दी जल्दी फल खाओ, ऐसे हमें तुम कब तक डराओगी? पेट भर खाना खाने के लिए दो तो घर जाकर कौन सा झंडे गाड़ना। खुद भी डर रही हो और हमें भी डरा रही हो। डर नहीं लगता है तुम अपनी माँ से भी बड़ी हो। अम्मा थैंक यू कि बच्चे जल्दी खाओ और घर चल, खा और घर चल जल्दी। फिर वो दोनों बच्चों को फल खिलाती हैं और फल खा रहे थे। फल खाने के बाद वो अपने घर के लिए निकल जाती हैं। घर पर आकर, मम्मा हमको जंगल में किससे डर होता है, मुझे बताओ। माँ, आप मुझे घर से अकेले बाहर क्यों नहीं जाने देते हो, बताओ। हमें यहाँ पर कौन सा खतरा है? हाँ माँ, आपको बताना पड़ेगा। अपने बच्चे के जिद के कारण गोरी कभी उन्हें एक कहानी सुनाती है। तो उन दिनों की बात है जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। तुम्हारे पिता के साथ जंगल में सैर कर रही थी। कई चीता आ जाते हैं और वो हमारे पास आकर बैठ जाते हैं। गोरी, यहाँ से बचना मुश्किल है। क्या हो? वो दोनों पति पत्नी वहाँ से उड़ जाती हैं और भागती हैं। बोलते, मैंने कहा रुक जाओ, तुम हमसे बच नहीं सकते। वो उड़ते उड़ते अपने घर पहुँच जाती है। गोरी को अंदर भेज देता है और कालू कौवा बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। आपने बाहर से दरवाजा क्यों बंद कर दिया? तुम्हें बचाने के लिए मुझे ये करना पड़ता है। अंदर नहीं रहे। गिद्ध मुझे मारने के बाद तुम्हें भी मार देगा, बचकर रहना। और कुछ ही देर में वो तुम्हारे पिता को मार डाला। दोनों बच्चे ये सुनकर हैरान हो जाता है। आज से मैं आपकी सारी बात मानूंगी, अकेले घर से बाहर नहीं जाऊंगी। फिर ना जाए ऐसे लिए झूठ मूठ की कहानी सुना रहा है। आप मुझे झूठ मूठ की कहानी सुना रही हो ना? वैसे तो मैं अपने पति को खो दिया हूँ, अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ। नहीं जाओगी? रात हो जाती है और सभी पक्षी सो रहे थे। ऐसे में कालू उठकर निकलकर घर से बाहर चला जाता है और घर से निकल जाता है और नदी किनारे आकर बैठ जाता है। वहाँ खुली हवा में सांस लेना कितना अच्छा लगता है। फिर वहाँ पर चील आ जाता है और वो डर जाता है। अरे बाप रे बाप, ये तो चील है, अब मैं क्या करूँ? इससे डरना नहीं है, देखता हूँ क्या होता है। चील को देखकर जग्गू ना डरने का नाटक करता है। तुझे मुझसे डर नहीं लगता है? क्या डरना? चील मन ही मन सोचते हैं, बच्चा तो मुझसे डरने का नाटक कर रहा है। छोटा बच्चा बड़ी हिम्मत वाला है। उधर गोरी का दरवाजा खुला रह जाता है। फिर वही कुकुर आ जाता है उसके घर के बाहर। तभी जग्गू को अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है। आओ जग्गू, हमें बचाओ, ये तो मेरी माँ की आवाज है। लगता है मेरी माँ मुसीबत में है, मुझे बचाना होगा। की कदर करता हूँ, चलो मेरे साथ, मैं भी तुम्हारी माँ को बचाऊंगा। जल्दी से चील और गिद्ध वहाँ पहुँचती हैं तो तब तक उसकी माँ को वहाँ पर खा जाती है गिद्ध। फिर वो रोने लगती है। फिर वो कुकुर रोने लगता है, मम्मा मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आपकी मौत हो गई। तुम्हारी वजह से हुआ। जब जंगल में मैं घूमने के लिए निकला था तब मैं दरवाजा खुला ही छोड़ दिया था। ये मेरी गलती। अपनी माँ का हत्यारा हूँ, अब मुझे जीने का कोई हक नहीं है। को रोने लगता है, नहीं चील, आप मुझे मार कर खा जाओ, ऐसे है हूँ, दुखी का सहायता करता हूँ और बेवजह का सहायता करता हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अगर मैं अकेला इस जंगल में क्या करूँगा? मेरा तो कोई नहीं अपना है। मासूम बच्चे को रोते हुए देखकर दिल में उसे दया आ जाती है। बहुत रोती है। रो नहीं बेटी, आज से तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हें परवरिश करूँगा। फिर वह उसे अपने साथ ले जाता है। चील अपनी
जंगल में सभी पक्षियों को इकट्ठा करता है। मेरा बेटा है, मैंने इसे गोद लिया है। वाह महारानी जी, आपने तो बहुत सुंदर किया। सहारा बच्चे को सहारा देकर आपने बहुत महानता दिखाई। दीदी, आपने बहुत सहारा है कि आप जैसे महाराजा हमें मिला है। सुंदर राजा मिला। ऐसा महाराजा थी और सभी पक्षियों की बहुत अच्छी सी मदद करती थी, इसीलिए जंगल की हर पक्षियों का मदद करता था और जो कहता चील वही मानता थी कि बेटा की तरह मानता था। ऐसे ही कुछ साल बीत जाता है तो चील बूढ़ी हो जाती है और जग्गू बहुत बड़ा हो जाता है। माँ, आज तक आपने माँ की तरह फर्ज निभाया और हम आपसे आपके बेटे की तरह फर्ज निभाएंगे। मगर तुम करना क्या चाहते हो? मैं आपके बुढ़ापे का सहारा बनना चाहता हूँ। क्या करना है? ये माँ जी, मैं आपको जंगल की सैर करा कर लाता हूँ। ठीक है बेटा, जैसे चाहो। फिर वो गीधी आ जाती है। फिर जंगल में चील और वो कालू कौवा वहाँ पर। मेरा बेटा है, अगर इसे खरोच भी आई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ठीक नहीं है सॉरी चील जी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। अपनी माँ का ख्वाब देखकर जग्गू कौवा बहुत तंग रह जाता है। फिर गीद वहाँ से चली जाती। पक्षियों के साथ अपनी माँ का इज्जत देखकर बहुत सुंदर हो जाता। फिर रात के जग्गू गुफा के बाहर बैठा सोच रहा था, जंगल के सही पक्षी कितनी माँ का इज्जत करता। जंगल का राजा बन जाऊं तो मुझे भी मिल जाएगा ऐसी इज्जत। फिर वहाँ पर उल्लू आ जाता है। उल्लू वहाँ पर था। पूछता है, कौवे ये सामान तू भी पाना चाहता है? बोल। महारानी, चील के मरने के बाद इस जंगल का राजा तू ही अगला होगा। अगर ये चील कब मरेगी किसी को पता नहीं है। अगर तुम बनना चाहती हो तो से, मगर वो कैसे? एक ना एक दिन तो उसे मरना ही है। मगर जितनी जल्दी वो मरेगी जितनी जल्दी तुम राजा बन जाओगे। ये उल्लू ठीक कह रहा है। मैं जितनी जल्दी माँ मरेगी उतनी जल्दी मैं राजा बन जाऊंगा। वैसे भी वो कौन सा मेरी सतीली माँ है। फिर उल्लू उसे एक जहरीला फल देता है। तो जहरीला फल और जाकर तुम अपनी माँ को खिला दो। जग्गू कौवा वो फल अपनी माँ को अगले दिन देता है और चील उसे वो फल खा जाता है। बेटा, ये फल तो कड़वा लग रहा है। ये फल तुमने अपने हाथों से ही तोड़ा है ना? मगर माँ, ये आप क्यों पूछ रही हो? कबूतर एक तरह मुंह लटकाए बैठी हुई थी, मगर ये पछतावे के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। तो प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।